जैसे गुरु क्या है, गुरु केवट है। आपको बड़े बड़े नदी पार करनी हो तो केवट यानी नाविक से मिल करके रहना है, पैरवी करना है। पार कर दीजिए ना, पार कर दीजिए। बिना केवट के निहोरा किए, बिना मजदूरी दिए बिना कैसे पार जाए। उसी प्रकार से संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, उसके लिए हर आदमी को वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। सब आदमी को गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। सब आदमी को गला में माला धारण करना चाहिए। सब आदमी को तिलक चंदन करना चाहिए। सब आदमी को भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखनी चाहिए। सब आदमी को चाहिए माँ बाप की सेवा करना चाहिए। सब आदमी को चाहिए भाई का हक बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए। हम और आप कौन पूछे? भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे खड़े हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता जी वनवास काल में श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे खड़े हैं। गोह निषाद केवट नाव को पानी में ले जाकर उधर देख रहे थे। इधर भगवान किनारे पर हैं। बहुत बार आवाज दिया केवट भैया, केवट भैया, तो गोह निषाद केवट ऐसे घूम करके देखते। भगवान श्री राम ने कहा, हे केवट भैया, नाव को थोड़ा सा किनारे लेकर के आओ, हम तीनों को पार कर दें। मागी नावनो केवटू आना, कहीं तुम्हार मरमु मैं जाना, कहीं तुम्हार मरमु मैं जाना, कहीं तुम्हार। केवटू और कहीं तुम्हारा मरमु मैं जान, कहीं तुम्हार मरमु मैं जान, कहीं तुम्हार।
भगवान श्री राम केवट से मांगते, आदेश नहीं करते। एक होता है मांगना, एक होता है आदेश। कभी कभी हम लोग बोलते हैं रिक्शा, रिक्शा इधर जाओ। ये हुआ अभिमान का परिचय। सबका सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। आज भगवान श्री राम केवट को प्यार से कहते हैं कि भैया नाव को थोड़ा सा किनारे लेकर आओ, हम तीनों को पार कर दें। केवट ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु क्षमा कीजिए, हम आपको पार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं पार करोगे? केवट ने कहा प्रभु हम आपके मर्म को जानते हैं, भेद जानते हैं। अच्छा, क्या भेद जानते हो? केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना है, सुनता हूं मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान चरण रज में। सुनता हूँ मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान चरण रज में। केवट ने भगवान राम से कहा हे प्रभु मैंने सुना है आपका जो चरण है, चरण पैर कहा चरण में जो धूली मिट्टी है, भगवान ने कहा वो धूली मिट्टी देखने में लगता है धूली मिट्टी है, लेकिन वह धूली मिट्टी नहीं है। तो भगवान राम बोले तो धूली मिट्टी नहीं है तो क्या है? केवट ने कहा नारी बनाने वाली जड़ी बूटी है। आपका जो चरण में धूली मिट्टी है वो नारी बनाने वाली जड़ी बूटी है। मैंने सुना है गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या को शाप दिया था, वो पत्थर बन गई। जब आप चरण धूली लगा दिए ना, वो पत्थर नारी का रूप ले लिया।
भगवान राम ने कहा भैया सुना तो ठीक है। कहा प्रभु यही तो शंका है, आपके चरण धूलि लगने से पत्थर नारी बन गई, कहीं आपका चरण धूलि लगने से नाव नारी बन गई तो जय गंगा मैया हो गया। आपके चरण धूलि लगने से कहीं नाव नारी बन गई तो मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाएगा। एक दिलवा पर तू धू जान केकरा रखबे हो भगवान। दूसरी बात है कि नाव चलाकर हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, नाव ही मेरा जीविका है। कहीं नाव नारी बन गई तो जय गंगा मैया। जिस घर में दो नारी हो जाए उस घर में तो रात दिन कलह कच कच। कबीर साहब कहते हैं सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुर भी झाड़ा जाए, पिकट नारी से पल्ला पड़े तो काढ़ी कलेजा खाए। कबीर साहब कहते दो नारी को तो छोड़ो, एक ही पति है एक ही उनका पत्नी है और दोनों का विचार सेटिंग नहीं है, वहां भी झंझट। केवट ने भगवान श्री राम से कहा हम आपको पार नहीं करेंगे, आपके चरण धूलि लगने से कहीं पत्थर नारी बन गई तो जय गंगा मैया। एक नारी घर में है, एक नारी और हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा पार कर दो, हम वचन देते हैं ये नाव नारी नहीं बनेगी। केवट ने भगवान से कहा नहीं प्रभु आप तो ठीक कह रहे हैं, आपके ऊपर तो विश्वास तो है, लेकिन आपके चरण धूलि पर शंका है। आदमी को शंका भी होता है, शंका। एक महात्मा जी प्रवचन करे, अब महात्मा जी के अखन बित्ता के दाढ़ ही झूले रे, दाढ़ ही। तो प्रवचन में कभी कभी अनाज करे तो दाढ़ी हिली जाए। एक माता जी बगल में जो बैठलो रू बेचारी कौन की जन गलिए बाबा की होते नहीं होते की जन गलिए। महात्मा जी कल के माँ जी हमरो प्रवचन सुनी काने लगलो, बूढ़ी कल के नाय बाबा तोरो प्रवचन सुनी नहीं काने छियो, तोरो दाढ़ी जे हिले छौ न, तोरो दाढ़ी जे हिलते देखे छौ वही से हमरो कहले जा हिले छ। महात्मा जी कल के की दाढ़ी जो हिले छ तो कहने कान लो, बूढ़ी कल के बाबा हमू एकटा पठवा पोसने रहिए तोरे रंग के मोट ओढ़े, हमरो पठवा के तोड़े जुना दाढ़ी हिले रहे। व्यापारी अलो रहे 12,000 टका दे रहे, नहीं बेचलिए, पठवा का घोड़ घोड़ा काटी ललके, पठवा मरी गले। वह शंका छे, पठवे रंग के दाढ़ी अपनो बढ़ा लिए, जाओ घोड़ घोड़ा काटी ललके तो अपनो चल ले जेबे। महात्मा जी कल के ये बूढ़ी तो हमरो जाते ललखो सच। आज केवट को शंका है, केवट ने भगवान राम से कहा प्रभु
हम आपको पार नहीं करें। जब आप चरण रखेंगे नाव में, नाव नारी बन जाएगी। मेरा जीविका ही समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा पार कर दो। हम वचन देते हैं कि नारी नाव नहीं बनेगी। केवट ने कहा प्रभु नहीं, हम आपको पार नहीं करेंगे। पार करने की बात तो छोड़ दीजिए, आपका चरण भी नाव पर नहीं चढ़ने देंगे। लक्ष्मण जी का आंख लाल हो। क्या कहा? पार नहीं करोगे? केवट ने कहा पार नहीं करेंगे। लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ा था, कहा पार करो नहीं तो मारूंगा। केवट ने कहा मार दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा मरने का भय नहीं है। कहा मरने का भय नहीं है। केवट ने कहा मरने का भय नहीं है, तो लक्ष्मण जी ने कहा भय क्यों नहीं है? केवट ने कहा अभी हम मरेंगे ना तो 4 प्रकार के लाभ होगा। लक्ष्मण ने कहा क्या लाभ होगा? केवट ने कहा भगवान राम का दर्शन करते हुए यदि हम मर जाएंगे, जब हम यहां से जाएंगे मेरे स्वागत में देवी देवता जमराज भी वहां से आएंगे स्वागत करने के लिए। राम का दर्शन करने वाले ये पुण्यात्मा आ गए। राम के सामने यदि मर जाएंगे तो देवी देवता भी स्वागत करने के लिए आएंगे। अब बताइए वहां जाने के बाद कितना सेवा हो। लक्ष्मण ने कहा दूसरा फायदा क्या हो? कहा दूसरा फायदा, कहा यदि हम आपके हाथ से मर जाते हैं इस माया मोह के झंझट से हम सदा पार हो जाएंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। लक्ष्मण ने कहा तीसरा फायदा। कहा तीसरा फायदा, जब आप हमको मार दीजिएगा ना, कहा हाँ, तो मेरे बाल बच्चे का भरण पोषण सारा जिम्मेदारी आप ले लीजिएगा। हम तो गरीब हैं, कभी कभी बिना सब्जी का ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन मेरे बाल बच्चा जब आपके यहाँ जिम्मेदारी आप ले लेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन चकाचक खिलाएंगे तो फायदा नहीं हुआ। का चौथा फायदा, कहा आपका निंदा शिकायत होगा और मेरा प्रशंसा लोग करेंगे। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा भैया इसको मारने में भी हमको फायदा नहीं है, आप ही पैरवी कीजिए। भगवान श्री राम ने बार बार कहा पार कर दो, पार कर दो। केवट ने कहा हम पार नहीं करेंगे। चरण धूलि लगते ही नाव नारी बनेगी। कहीं सुंदर विचार की नारी नहीं हुई तो क्या होगा? प्रलय। इसलिए जीवन में चाहिए पति पत्नी दोनों को गुरु से दीक्षा लेकर भजन करना चाहिए। आज केवट कह रहे हैं भगवान से प्रभु
कहीं नाव नारी बन गई और कहीं बेघर नारी हो गई, तो आप ही बताइए। भगवान राम ने कहा पार कर दो, नाव नारी नहीं बनेगी। केवट ने कहा प्रभु हम आपको पार नहीं करेंगे। तो भगवान राम बोले पार नहीं करोगे तो क्या लौट जाएं? केवट ने कहा प्रभु एक काम कीजिए, यदि आप पार जाना चाहते हैं, जब प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। आहा, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। केवट ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए कि मेरे चरण को पखार लो। आपके चरण को पखार लेंगे, धूली मिट्टी जादू मंत्र सब निकाल लेंगे। शंका जब दूर हो जाएगा आपको नाव पर चढ़ाकर पार कर देंगे। सज्जनों, रोग का इलाज हो जाएगा लेकिन शंका का इलाज कभी नहीं होगा। आज केवट को शंका है। केवट ने भगवान से कहा प्रभु आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए, चरण पखार लेंगे, धूली मिट्टी निकाल लेंगे, शंका खत्म हो जाएगी। अब भगवान राम विचार कर रहे हैं,
अपने मुंह से हम कैसे कहेंगे कि मेरे चरण को पखार लो, चरण पखार लो। और दुनिया के लोग को जब पता लगेगा ना तो मेरा तो निंदा जरूर करेगा कि राम अपने से चरण धुलवाते हैं, अपने से कहकर चरण धुलवाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा भाई चरण पखारना है तो पखार। हम अपने मुंह से कैसे कहेंगे कि मेरे चरण को पखार। केवट ने भी शर्त रख दिया, जब तक आप नहीं कहेंगे तो हम आपके चरण को कभी नहीं धोएंगे। आप कहिए धुला लो पाव राघव जी, धुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार